आपके अपने चैनल लकी एडिशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क लकी एडिशन आप अपने सभी दर्शकों से लगातार ये अपील करता आ रहा है कि लॉकडाउन का पालन करें। लॉकडाउन जैसे कि आपको जानकारी है ख़त्म हो चुका है, मगर सावधानियाँ बरतनी हमें बहुत ही ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, किसी भी अनजान व्यक्ति के संपर्क में ना आए। किसी भी अनजान व्यक्ति के संपर्क में न आकर हम कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ सकते हैं। शासन द्वारा दिए जा रहे नियमों निर्देशों का पालन करें, ये सब आपके भले के ही लिए है। बिना प्लांट ही पन्ना में हुआ हाईवे सड़क का निर्माण ठेकेदार फर्म की मनमानी के चलते घटिया स्तर से कराया जा रहा काम। जांच के लिए नियुक्त कंसल्टेंट एजेंसी को भी नहीं है प्लांट की जानकारी। निर्माण कार्य में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। सो जिले के लिए बेहद महत्वपूर्ण मार्ग NH-39 पर इन दोनों निर्माण कार्य प्रगति पर है। महीनों से चल रहे निर्माण कार्य में सतना से बमीठा तक सड़क बनाई जा रही है, जिसका काम 3G कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। पन्ना जिले की बात करें तो मंडला से देवेंद्र नगर के बीच निर्माण कार्य प्रगति पर है। फिलहाल पन्ना शहर में सड़क का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं, बावजूद इसके कंपनी पर कोई भी लगाम नहीं लगाई जा रही है। सड़क निर्माण की गुणवत्ता की पड़ताल के लिए जब सड़क निर्माण के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई तो पता चला कि पन्ना देवेंद्र नगर से पन्ना तक बनाई गई सड़क में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं की गई। तकनीकी जानकारों ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए WMM स्तर के कार्य को कोताही हुई है, जिससे सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हुए हैं। कंपनी द्वारा मनमाने ढंग से यहां WMM का कार्य कराया गया है। नियमानुसार केसर से गिट्टी लेकर उसे प्लांट पर पहुंचाया जाता है, फिर प्लांट से निर्धारित मानक ग्रेडिंग अनुसार गिट्टी को पानी के साथ मिक्स कर उसे सड़क पर पेवर्स मशीन से बिछाया जाता है। लेकिन पन्ना में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ सीधे क्रेशर से गीला गिट्टी को लाकर सड़क पर बिछाया जा रहा है। ना तो मानक ग्रेडिंग का ध्यान दिया गया है और ना ही पेवर्स मशीन से उक्त कार्य कराया जा रहा है। जबकि डामरीकरण की तरह WMM के कार्य में भी पेवर्स मशीन का उपयोग करने के निर्देश है, ताकि सड़क उचित गुणवत्ता से बन सके। लेकिन यह इस मानक का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे जल्द ही सड़क के बदहाल होने का अंदेशा बना हुआ है। इतना ही नहीं, पन्ना में कंपनी द्वारा WMM का प्लांट तक नहीं लगाया गया। इससे स्पष्ट है कि कंपनी द्वारा सड़क में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं की गई हैं। इस संबंध में जब निर्माण कार्य की जांच के लिए नियुक्त कंसल्टेंट एजेंसी से संपर्क किया गया तो प्लांट के संबंध में एजेंसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। कंपनी द्वारा सकरिया में प्लांट बनाया गया है जहां डामर और सीसी का प्लांट लगाया गया है, लेकिन WMM का प्लांट नदारद है। इससे स्पष्ट है कि निर्माण कंपनी को मनमानी की पूरी छूट ही है। यही कारण है कि बिना प्लांट लगाए ही अधिकांश कार्य को पूरा कर दिया गया। कंपनी प्रबंधक से जब इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि प्लांट है, लेकिन सकरिया में नहीं है। सतना में कंपनी का WMM प्लांट है और वहीं से सामग्री यहाँ तक आती है, जबकि हकीकत यह है कि क्रेशर से सीधे सड़क पर गिट्टी डालकर WMM का कार्य पूरा किया गया है। कंपनी द्वारा इन दिनों शहर में डाइवर्ट सड़क बनाई जा रही है। सड़क निर्माण में यहाँ भी कोताही देखी जा रही है। किलकिला नदी पर बन रहे पुल में डस्ट का अत्यधिक उपयोग देखने को मिला, लेकिन यहाँ कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं रहता। ना तो सड़क निर्माण एजेंसी ना ही कंसल्टेंट एजेंसी के लोग उपस्थित होते हैं, जिसके चलते निर्माण कार्य कंपनी के लोग मनमाने तरीके से कर रहे हैं। सड़क के हार्ड शोल्डर का कार्य मिट्टी से किया जा रहा है। हार्ड शोल्डर के स्थान पर मिट्टी का उपयोग होने से हमेशा ही यहां वाहनों के फंसने की समस्या बनी रहेगी, जबकि नियमानुसार कंपनी को हार्ड शोल्डर निर्माण को मानक अनुसार करना चाहिए था, ताकि लोगों को भविष्य में समस्याएं ना हों। लेकिन कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से काम को पूरा किया जा रहा है, जिससे जिले की महत्वपूर्ण सड़क के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। गुनौर मंडी के पास हुआ भीषण सड़क हादसा, एक की मौत, एक हुआ घायल। गुनौर मंडी के पास 6 जून को लगभग 2 बजे एक अनियंत्रित डंपर को लापरवाही से चलते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मंडी के पास हुए इस भीषण सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। दोनों को डायल 100 के पायलट पुरुषोत्तम लखेरा एवं ड्यूटी पर तैनात आरक्षक की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुनौर लाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा एक को मृत घोषित कर दिया गया, दूसरे को उपचार किया गया है। मृत व्यक्ति का पोस्टमार्टम कार्यवाही उपरांत परिजनों को लाश सुपुर्द कर दी गई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। फिटनेस एकेडमी पन्ना द्वारा जूम ऐप के माध्यम से दिया जा रहा प्रशिक्षण। देश में कोरोना संकट के चलते सभी जिम और फिटनेस क्लब बंद हैं। ऐसे में खिलाड़ियों और अन्य लोगों को फिटनेस को लेकर चिंता सता रही है, जिसे देखते हुए लॉकडाउन में भी लोगों को फिट रखने और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए फिटनेस एकेडमी पन्ना द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
एकेडमी के मुख्य प्रशिक्षक इरफान उल्ला खान ने बताया कि लॉकडाउन के चलते क्लास बंद है। ऐसे में जूम ऐप के जरिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे, शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक अपने खिलाड़ियों के साथ प्रदेश के अन्य जिलों के खिलाड़ियों को भी ऑनलाइन प्रशिक्षण दे रहे हैं। खिलाड़ी अपने घर में लाइव वीडियो के जरिए फिटनेस, योगा, वुशु, कराटे, जुजित्सु एवं सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं। इस तरह से खिलाड़ियों की फिटनेस लॉकडाउन में भी बरकरार रहेगी। वहीं लगातार व्यायाम करने वाले लोगों को भी इससे मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि यदि खिलाड़ी लंबे समय फिटनेस पर ध्यान नहीं देता तो उसका प्रदर्शन बेहद खराब हो सकता है। इसी को देखते हुए अब लॉकडाउन में इसी तरह प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने जूम ऐप के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए लोगों से अपील की। मैं इरफान उल्ला खान, संचालक फिटनेस ट्रेनिंग अकेडमी पन्ना। फिटनेस ट्रेनिंग अकेडमी पन्ना नगर के खिलाड़ियों के लिए जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पन्ना जिले के खिलाड़ियों को ऑनलाइन सेल्फ डिफेंस, फिटनेस, योग का प्रशिक्षण प्रतिदिन सुबह शाम दे रही है, जिसके माध्यम से हम खिलाड़ियों को घर में ही रहकर उनको प्रशिक्षण प्राप्त करा रहे हैं और खिलाड़ी घर से बाहर ना निकलें और लॉकडाउन का पालन करते हुए हम खिलाड़ियों को घर पर ही जूम ऐप के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और मैं पन्ना के और भी खिलाड़ियों से कहना चाहता हूं कि आप हमारे एकेडमी के जूम ऐप पे जुड़िए और आप भी घर बैठे फिटनेस और सेल्फ डिफेंस का लाभ उठाएं। 20 में से 15 कोरोना मरीज स्वस्थ, 5 का चल रहा उपचार, जल्द कोरोना मुक्त हो जाएगा पन्ना। कोविड-19 विश्व महामारी के प्रदेश को संक्रमित घोषित किए जाने से लेकर अब तक जिले में 20 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाए गए थे। ये सभी पॉजिटिव व्यक्ति अलग अलग समय पर कोविड हेल्थ केयर सेंटर में भर्ती किए गए थे, जो स्वस्थ होकर क्रमशः अपने घरों को जाने लगे हैं। जिले के कोविड हेल्थ केयर सेंटर में भर्ती 20 व्यक्तियों में से अब तक 15 व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। वर्तमान में 5 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति कोविड हेल्थ केयर सेंटर में भर्ती हैं। उन सभी का स्वास्थ्य ठीक है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर LK तिवारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 5 व्यक्तियों को पूर्णतः स्वस्थ हो जाने पर कोरोना हेल्थ केयर सेंटर से छुट्टी देकर घर भेजा गया। जब इन व्यक्तियों को कोरोना हेल्थ केयर सेंटर से छुट्टी देकर घर भेजा जा रहा था, उस समय कोरोना हेल्थ केयर सेंटर के चिकित्सा दल द्वारा गुलदस्ता भेंट करते हुए तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया। आप कोविड सेंटर में रहे, कैसा महसूस होता रहा, क्या इलाज हुआ? इलाज वैसे खास जरूरत पड़ी नहीं जी, सब नॉर्मल था। डॉक्टर साहब भास्कर द्विवेदी जी ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, सुबह शाम बाकायदा आते थे, हमको पूरा क्या बोलते हैं गाइड करते थे कैसे क्या करना है। जो नर्स स्टाफ था उनसे मैं बहुत हैप्पी हूँ और खाना बहुत ही टेस्टी था। यहाँ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगा और सारा सुविधाएं बहुत अच्छी थी। और कोविड के बारे में बोलना चाहूँगा, जितना बोला गया था, जितना डराया गया था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ जितने भी मरीज़ थे किसी को कुछ मैंने देखा नहीं। इनफैक्ट एक टीबी का मरीज़ वो शुरू से खांसता रहा, आखिरी तक खांसता, आज डिस्चार्ज होकर जा रहा है। कोरोना से रिलेटेड उसको कुछ नहीं हुआ। मेरे पिताजी, उनको डायबिटीज़ है, उनको अभी कुछ नहीं हुआ। यहाँ आने से पहले ही हमको बुखार हुआ था, उसके बाद हमको ना बुखार हुआ, ना खराश हुई, ना खांसी हुई, कुछ भी सिम्टम्स नहीं हुए। मतलब डरने की, लोग जो डर रहे हैं कोविड कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है डरने की, कोई भी ज़रूरत नहीं है डरने की कोरोना से। हमारा जो भी हो, इंडिया का इम्यून सिस्टम जो भी डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जो भी है इतना परफेक्ट, इतना प्योर है कि हमको नहीं हो सकता है कुछ। सीधी बात है। नाम आपका नाम? मेरा नाम विजय सिंह राठौर है, अजयगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैं इंदौर से आया था और मुझे नहीं पता ये कोरोना कैसे हुआ। मुझे सारी जगह क्या बोलते सेफ्टी मैंने रखी थी, सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए थे, बट ठीक है हो गया। बट अब लोग मुझे एक विलन की तरह देखते हैं कि मैंने शहर बंद करवा दिया, रेड जोन करवा दिया। यार इसमें मेरी कोई गलती है नहीं, मैंने मेरी तरफ से पूरी सेफ्टी रखी। अब वो वायरस मुझे दिखा तो था नहीं कि कहाँ से मेरे अंदर गया, कहाँ का क्या गया। मैंने पूरी सेफ्टी रखी, प्रोटोकॉल किए और मेरी फैमिली भी है। मैं सेफ़ रहूँगा तो वो भी सेफ़ रहेंगे, कोशिश तो मैंने पूरी करी। अब आई डोंट नो कैसे क्या हुआ। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि डरे मत और किसी भी कोई कोरोना पॉजिटिव को देख के ऐसा माहौल व्याप्त ना करें कि डर की कोई बात हो? बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ रहा हूँ, 10 दिन यहाँ रहा हूँ। कोई भी सिम्टम्स किसी भी मरीज को नहीं थे। हम लोग ऐसा था ये छुट्टियाँ मना रहे हैं यहाँ पे, सब चलते फिरते हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। भैया को प्रॉब्लम थी, वो कुछ और ही प्रॉब्लम थी, शरीर दर्द होता था। कोरोना से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई किसी को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को हो भी जाता है तो नॉर्मल यहाँ पे फ्लू हो गया, वो ठीक हो रहा है। थैंक यू मेरे भाई। तो
सर बताइए, आज कितने कोरोना पॉजिटिव मरीजों को नेगेटिव करके घर भेज रहे हैं? आज हम 5 लोगों को छुट्टी कर रहे हैं। इन 5 लोगों का कोविड-19 के अंतर्गत पूरी तरह से रिकवरी हो चुकी है और जो हमारा प्रोटोकॉल है डिस्चार्ज करना उसमें बिल्कुल फिट पाए गए हैं। फिर भी इनको हम एहतियातन इस निर्देश से छोड़ रहे हैं कि ये 7 दिन तक अपने घर में पूरी तरह से आइसोलेट रहेंगे और इनके मोबाइल में हमने ऐप डाउनलोड कर दिया है। उस ऐप के तरह थ्रू उनको अगर कोई लक्षण इस बीच में कोई तकलीफ होती है तो हमें सूचित करेंगे और अभी भी हम 7 दिन तक इनके घर में आइसोलेट रखने के साथ साथ जिले से भी इन पर नज़र बनाए रखेंगे। सर इसमें कोई कोरोना मरीज जो डायबिटिक और टीबी पेशेंट भी थे वो भी आज डिस्चार्ज हुए हैं? हाँ, वो भी हो रही है। तो टीबी और डायबिटीज़ इनकी एक संबंधित एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा परीक्षण करा लिया गया है। इन लोगों को विशेष सावधानी की ज़रूरत है। सावधानी बतौर यह है कि टीबी वाला जो मरीज़ है उसके टीबी की दवा देकर टीबी की दवा बराबर खाता रहेगा। हर महीने वो टीबी का परीक्षण भी कराता रहेगा। इसके अलावा डायबिटीज़ वाली शुगर की भी जांच लगातार उसको कराती रहनी पड़ेगी और शुगर की जो दवाइयाँ वो किसी भी स्थिति में बंद ना करे, ऐसे निर्देश करके उसको भेजे जाएंगे। सर अब तक कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज जिले में थे और कितने बचे? अब तक कुल हमारे पन्ना जिले में 5 दिनांक तक 20 पॉजिटिव केस थे, जिसमें से 15 डिस्चार्ज हो चुके हैं। 5 केस और बचे हैं, वो भी पूर्णतः स्वस्थ हैं, लेकिन अभी भी हम उनके सावधानी बतौर उनको 3 दिन तक और देखेंगे कि पूर्णतः उन्हें बुखार सर्दी जुकाम कुछ न रहे, फिर उनकी छुट्टी की प्लानिंग की जाएगी। सर जो पन्ना का कोरोना पॉजिटिव मरीज है उसके बारे में लोगों को चिंता रहती है, उसकी स्थिति कैसी है और कब तक छुट्टी हो सकती है? पन्ना का कोरोना मरीज पूर्णतः स्वस्थ है, चूँकि उसको हमने विशेष सावधानी के बतौर पर वो लक्षण, वो इतना इंटेलिजेंट लड़का था, वो स्वयं तकलीफ को लेकर के अस्पताल आया था। क्योंकि वो लक्षण अपने द्वारा ही लेके आया था, वो गले में दर्द, माने पूरे लक्षण थे शुरुआती दौर पे, तो लक्षण वाले को हम विशेष एहतियातन 2 या 3 दिन ज़्यादा रोक करके रखे हुए हैं सावधानी बतौर। पन्ना शहर के लोगों को कोई घबराने की आवश्यकता? पन्ना के शहर वालों को अभी तक अपने रिजल्ट को देखते हुए पूरा भरोसा पन्ना को होना चाहिए कि किसी तरह की चिंता नहीं होनी चाहिए और पूरी तरह से अस्पताल में हमारी व्यवस्थाएँ चुस्त दुरुस्त है। बस जनता से सहयोग अपेक्षित है कि कोई भी पिछले 15 दिन में उनके घर में, पड़ोस में, अगल बगल कोई बाहर से आया हो तो उसकी सूचना तत्काल हमारे चिकित्सालय को दे, जिससे हम उस पर नज़र करके यदि जब चाहें सस्पेक्ट केस बने या उसको लक्षण आए तो उनका सैंपल करा के तत्काल पता लगा सकें कि क्या स्थिति है उसकी। धन्यवाद डॉक्टर। परिवार के लोग थे जो वर्धा महाराष्ट्र से यहाँ आए थे और इनके यहाँ कोई ख़त्म हो गया था, उनकी 13वीं में आए थे लॉकडाउन के पहले। तो जैसे ही ये लोग आए तो 2-3 दिन बाद लग गया लॉकडाउन। अच्छा, आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ख़राब थी, तो कहीं से भी इनको नंबर हमारा मिला और हमारे मित्र राजू गुप्ता हैं उनका, तो इन लोगों ने हमसे संपर्क किया। तो हम लोगों ने निश्चित किया कि परेशान लोग हैं बेचारे, और चूँकि काफ़ी दूर जाना है, बसें चल नहीं रही हैं, ट्रेन के साधन उपलब्ध नहीं है, तो साधन संसाधन ना होने के कारण ये और परेशान हो गए। आर्थिक स्थिति भी इनकी बहुत ख़राब थी, तो इनको हम सभी लोगों ने जो है आर्थिक सहयोग करके, हमारे बहुत सारे मित्रों ने, रूपेश जी हैं, राजू भाई हैं, दिलीप जी हैं, संजय भाई हैं, अग्रवाल जी हैं, और इन सभी लोगों ने सहयोग करके और जो है कलेक्शन किया और प्राइवेट वाहन से हम लोगों ने इनको यहाँ से अजयगढ़ से और यहाँ वर्धा महाराष्ट्र यहाँ से रवाना किया है। अभी देखा गया है कि काफ़ी खुश नज़र आ रही फैमिली जो आप लोगों ने भेजा है, तो कितना सुकून मिला? अच्छा लगा यार, समाज के कार्य सभी को करते रहना चाहिए और इससे हमको भी एक प्रेरणा मिली। और ये स्थिति परिस्थिति कभी भी किसी के साथ भी निर्मित हो सकती है, इसलिए हमेशा मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। हायर सेकेंडरी परीक्षा में मान्य होंगे ऑनलाइन प्रवेश पत्र, संस्था प्राचार्य की बिना पदमुद्रा हस्ताक्षर से भी होगा मान्य। हायर सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2020 की स्थगित हायर सेकेंडरी परीक्षा के शेष विषयों की परीक्षा 9 जून से आयोजित की जा रही है। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों के संशोधित तिथि एवं जिला परिवर्तन केंद्र परिवर्तन के संबंधित प्रवेश पत्र माध्यम शिक्षा मंडल द्वारा ऑनलाइन जारी किए गए हैं। संबंधित संस्था छात्र MP ऑनलाइन पोर्टल एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए प्रवेश पत्रों में संस्था प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा का प्रावधान है। मंडल द्वारा छात्र हितों में निर्णय लिया गया है कि यदि कोई छात्र जिला परिवर्तन के कारण या किसी अन्य कारण से प्रवेश पत्र या पर प्राचार्य के हस्ताक्षर कराने में असमर्थ है, तब भी छात्र को परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी विद्यार्थी इस कारण से परीक्षा से वंचित न हो। धर्म गुरुओं एवं धार्मिक संस्थान प्रतिनिधियों की बैठक संपन्न। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में धर्म गुरुओं एवं धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं अन्य धार्मिक संस्थानों से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन सभी ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा अभी तक कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में अच्छा प्रयास किया गया। जो भी व्यवस्थाएं अभी तक लागू की गई थी, आगे भी इसी तरह से व्यवस्थाएं रखी जाएं, जिससे जिले में
कोविड-19 के संक्रमण को पूरी तरह रोका जा सके, कलेक्टर शर्मा ने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि जिले के लोगों को ने कोरोना वायरस रोकने के लिए जो भी उपाय बताए गए हैं उनका पालन किया। आगामी आने वाले समय में भी इसी तरह कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के उपायों को अपनाया गया तो हमारा जिला बेहद जल्द कोरोना मुक्त हो जाएगा। संपन्न हुई बैठक में जिले के सभी धर्मों के धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधि के साथ एसडीएम शेर सिंह मीणा भी उपस्थित रहे। सड़क निर्माण न होने के कारण बारिश पर दलदल में तब्दील हो जाती है सड़क। पिछले 3 सालों से नहीं बन पा रही है सड़क, ग्रामवासी परेशान। मामला पन्ना जिले के मोहंद्रा के ग्राम गोलीमार का। एक और जहां केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें गांव से नगरों को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण की बात कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ गांव में ऐसा भी है जहां 4 पहिया वाहन जाना तो दूर, पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। यह मामला पन्ना पवी के अंतर्गत ग्राम मोहंद्रा के ग्राम गोली की सड़क का निर्माण कार्य जो विगत 3 सालों से चल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ गिट्टी और मिट्टी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। सड़क पर इतना कीचड़ है कि बारिश में ग्रामीणों का आवागमन तक बंद हो जाता है। उक्त सड़क निर्माण में बड़े घोटाले की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीण को तो खुलकर कह रहे हैं कि इसमें पीडब्ल्यूडी अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत से इसलिए आज तक सड़क नहीं बन पाई। ज्ञात हो कि इस सड़क का निर्माण करने वाली एजेंसी RSB का टेंडर बीते मार्च माह में खत्म हो चुका है। यह सड़क गोली से मोहंद्रा करीब 5 किलोमीटर प्रस्तावित है और इसकी लागत लगभग 3 करोड़ 19 लाख है। लोगों ने यह भी बताया कि सड़क बनने का कार्य मात्र बरसात के मौसम में ही होता है। निर्माणाधीन सड़क के बीच गिट्टी के डंप, अस्थायी बनी टूटी पुलिया, अवरुद्ध मार्ग से ग्रामीणों को गांव तक पहुंचने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। बीते 2 दिन पूर्व हुई बेमौसम बारिश से मार्ग दलदल में तब्दील हो गया है। बारिश के मौसम में नरकीय जीवन जीने को 2500 की आबादी वाले गाँव के ग्रामीण मजबूर रहते हैं और इस गाँव का मुख्य सड़क से संपर्क टूट जाता है। मेरा नाम मत्तूलाल शर्मा है, निवासी ग्राम गोली का है। जो आप यहाँ का रोड देख रहे हैं, निर्माणाधीन रोड है, वो हमेशा ठेकेदार के द्वारा हर वर्ष बरसात में चालू किया जाता है, जिससे इस रोड की पूर्ति नहीं हो पाती, छतमकुत है। और ठेकेदार इतना घटिया काम करवाते हैं कि जहाँ पे ये 2 पुलियाँ निर्माण है हमारे नज़दीक में 40 बैसी की बैसी पड़ी रहती हैं और नाली भी यहाँ नहीं बनाई जा रही, जिससे कि पंचायत में और यहाँ के ग्राम के यहाँ घरों में पानी जा रहा है। मैं सन से अनुरोध करता हूँ कि हमारे ग्राम का रोड का निर्माण शीघ्र करवाया जाए। हमानगंज नर्सरी में विलुप्त प्रजातीय पौधों का किया गया पौधारोपण। आजकल अधिकांश विभाग कहीं न कहीं अपनी कर्मियों और लापरवाही के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं, तो कई विभाग अधिकारी अपनी सुस्त कार्यप्रणाली के लिए प्रसिद्ध भी रहते हैं। अगर बात करें वन विभाग की, तो यहाँ तो बस सब घर बैठकर पगार पाना चाहते हैं, मगर कुछ गिने चुने ईमानदार एवं मेहनती अधिकारी कर्मचारी अपने काम के प्रति कर्तव्यवान होकर एक अलग से अलग जगाते हैं। वह अपनी मेहनत में कुछ भी कर गुजरने के लिए क्षमता रखते हैं, जिससे आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही कुछ कर्तव्यवान अधिकारी की, जिन्होंने पन्ना के जंगल से ऐसे प्रजातियों के पौधे तैयार किए हैं जो इस धरा में विलुप्त होते जा रहे हैं। बात पन्ना की रोपड़ी अमानगंज की है। जल अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त सागर के अंतर्गत इकाई पन्ना की रोपड़ी अमानगंज में वन विस्तार अधिकारी एजाज कुरैशी और रोपड़ी प्रभारी अमित रेगवार के अथक प्रयासों द्वारा स्थानीय प्लस ट्री वृक्षों से RET प्रजाति का बीज संग्रहण कर रोपड़ी में बीज उपचार कर मानक आकार के लगभग 60 प्रजातियों के 7 लाख पौधे तैयार किए गए, जिसमें विभिन्न प्रकार के फलदार, औषधीय और इमारती लकड़ी के पौधे तैयार किए गए, जो लोगों को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं रोपड़ी प्रभारी अमित रैकवार द्वारा कहा गया कि जैव विविधता के संरक्षण हेतु हमारा प्रयास है कि जंगलों में पाई जाने वाली जो विभिन्न प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनको रोपड़ी में विशेष रूप से तैयार कर वृक्षारोपण हेतु कृषक, शासकीय संस्थान या कोई भी व्यक्ति जो पर्यावरण एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु अपना योगदान देना चाहता है या पौधा लेना चाहता है, वह रोपड़ी से पौधा निर्धारित शुल्क 12-15 रुपये और 35 रुपये का भुगतान कर प्राप्त कर सकता है। पॉलीथिन फाल लिया यहाँ पर जो नए वाले रूट नहीं आया अभी, ये हल्दी और पेन है। अभी बता दें इसका जर्मिनेशन आया है, दिखाता हूँ हल्दी क्या है। पन्ना की हैसियत से यहाँ पर प्रदर्शनी इकाई पन्ना के अंदर की रोपड़ी अमानगंज में रोपड़ी प्रभारी अमित रैकवार द्वारा अथक प्रयासों से यहाँ पर उपलब्ध स्थानीय प्रजातियाँ RET प्रजातियाँ जो संकट में हैं, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनका बीज एकत्रित करके उसका उपचार करने के बाद यहाँ पर पौधे तैयार किए गए।
यहाँ पे 60 प्रकार की प्रजातियाँ तैयार की गई हैं, जिनमें मुख्य रूप से दहीमन, पाडर, सोनपाठा, गरुण, कारी, पिंसा, बीजा, हर्रा इत्यादि विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ तैयार की गई हैं। इनमें कुछ सर विलुप्त प्रजातियां भी हैं क्या? जो विलुप्त प्रजातियाँ हैं जैसे करकट है, सलई है, जो विलुप्त होने वाली प्रजाति है, सलई है। और इसके आगे भी सर ऐसी जो यहाँ पर आज पौधे देखे हैं हमने, इनमें कुछ ऐसी प्रजाति हैं जो अपने पन्ना जिले के जंगल में नहीं पाई जाती हैं क्या सर? ऐसी भी प्रजाति हैं यहाँ पे? नहीं, यहाँ पन्ना जिले में मिश्रित प्रजातियों का वन है जी। यहाँ लगभग जो हमने प्रजातियाँ तैयार की है लगभग सभी प्रजातियाँ पाई जाती हैं पन्ना में। तो क्या सर वो विलुप्त हो रही थी क्या? यहाँ पर ये प्रजातियाँ बहुत काफ़ी पहले काफ़ी मात्रा में मिलती थी, लेकिन इस समय ये संकट में आ चुकी हैं जी, या विलुप्त हो चुकी हैं, विलुप्त होने की कगार में है जी। इसीलिए हम लोग ने स्वयं ने कल्दा या पन्ना टाइगर रिजर्व से ये बीज संग्रहण कर नर्सरी में पौधे तैयार किए हैं। इन पौधों से सर क्या नगर के लोग अगर लेना चाहेंगे, किसान लेना चाहेंगे, तो क्या सर उसका कैसा क्या रहेगा? कोई भी किसान संस्था जी, पंचायती विभाग के लोग जी। लेना चाहे तो 12, 15 और 35 रुपए के पौधे के रूप में यहाँ से ले सकता है। 35 रुपए का पौधा 4 से 5 फीट का मिलेगा जी। और बाकी अन्य प्रजाति जो 12 या 15 रुपए का पौधा होगा वो 2 से 3 फीट का रहेगा। सर जो पौधारोपण में खर्च आता है उसका देय कहाँ से होता है सर? पौधारोपण का जो खर्च आता है वो वन मंडलों द्वारा खर्च किया जाता है। कहाँ से सर आता है? सागर से कहीं और? ये पैसा भिन्न भिन्न मत से प्राप्त होता है। लोकवान की कैंपा कैंपा से प्राप्त होता है, ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक सर, कई योजनाएं चलती हैं उनसे प्राप्त होता है। थैंक यू। पवई विकासखंड के मुड़वारी गांव में पानी के लिए परेशान हैं लोग। पानी की समस्या को लेकर संघर्ष की स्थिति निर्मित है। पानी से समूचे गांव की जनता हलाकान है। पानी के बिना लोग पानी हो रहे हैं, किंतु जनप्रतिनिधि पर प्रशासन अब तक अपनी आंख कान बंद कर बैठा हुआ है। गांव के लोग गांव से 3 किलोमीटर दूर स्थित कैन नदी के पानी को लाने और दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। नदी के जल में पशु भी स्नान करते हैं, लोग नहाते धोते हैं, जिससे वहाँ का जल पीने योग्य बिल्कुल नहीं है। दूषित जल को पीने से ग्रामीणों के बीमार होने की संभावना बढ़ गई है। नदी के अलावा गांव की महिलाओं को पानी के लिए पड़ोसी गांव सस्थनिया जो 3 किलोमीटर दूर है वहां से भी पानी लाने बाध्य होना पड़ रहा है। विडंबना यह है कि गांव में लाखों रुपए की लागत से पानी की टंकी बनाई गई, जिसकी मोटर खराब है और सप्लाई बंद है। ऐसा नहीं है कि गांव में हैंडपंप नहीं है, किंतु वह भी जल स्तर नीचे जाने से या खराब हो जाने के कारण बंद पड़े हैं, जिसके लिए जल संसाधन PHE विभाग ने कोई भी कदम नहीं उठाए। मुड़वारी ग्राम के ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधि और नेता चुनाव के समय आते हैं, बाद में उनकी सुध कोई नहीं लेता। उनके लिए बिन पानी सब सून की कहावत चरितार्थ हो रही है। अभी गर्मी की शुरुआत है, यदि इस समस्या का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो गांव में जल संकट और बढ़ेगा। ब्रजेश कुमार आहिरवार, कम से कम आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर जी 1 किलोमीटर पड़ जाता कुछ लोगों को। तो आप ऐसे 1 साल का है, 10 साल से पी रहे हैं यहीं का पीते पूरा। ये यहाँ से छन जाता तो ठीक है, नहीं तो इसी का पानी पीते नदी का, ये जो बह रही। हाँ ऐसे ही ले जाते हैं। 1 घंटे बाद 1 घंटे 4 घंटे बैठना पड़ता है। देखो ये भीड़ लगी हुई है कहीं मुड़वारी से 1 किलोमीटर से बहुत। अब हाँ पर चले गए, हाँ पर चले गए, अब डुंगारी जाते कोई चढ़ो जाओ, कोई नहीं चढ़ो जाता ही है। विधायक मैं मुड़वारी से सतनिया आता हूँ पानी लेने, 2-3-4 किलोमीटर दूर पड़ता है। पानी की बहुत समस्या है हमारे गांव में, जो लगातार कई वर्षों से चल रही है। वो सब बंद पड़े हुए हैं बहुत सालों से। हैंडपंप सभी बंद पड़े हुए हैं 2-3 सालों से। कोई इनको बनवाने के लिए नहीं आया? नहीं, कोई इनको बनवाता भी नहीं है, ना वो उसकी जानकारी देता है ऊपर। राम जी परोहा 1 किलोमीटर से इतने दूर आपको पानी भरने आना पड़ता है? आओ। और आपका शुभ नाम? राकेश सोनी। पानी की समस्या ग्राम पंचायत से कई बार हम लोगों ने प्रयास किया,
कि पानी की व्यवस्था सुधर जाए, लेकिन हमको उतना पैसा न मिलने के कारण हम समस्या को सुधार नहीं पा रहे। गांव में जो कनेक्शनधारी हैं उनको 3-4 दिन में पानी मिल पाता है। एक तरफ ये बहुत बड़ी पंचायत है, यहाँ 4700 वोटर है, 8000 जनसंख्या है। अब ये बताएं कि इतनी बड़ी ग्राम पंचायत मुड़वारी है, पानी जो है बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की। हमने कई बार सांसद महोदय को अवगत कराया इस मैटर पे जी, और पूर्व सांसद महोदय को भी अवगत करा चुके हैं पानी के लिए जी, और पीएचई विभाग को तो मैंने 2500 लेटर दिए जी। पीएचई विभाग कभी ध्यान नहीं देता, पीएचई विभाग के द्वारा कभी नल बनाने कोई नहीं आता जी। यहाँ पे एक भी हैंडपंप चालू नहीं है जी, लेकिन उनके रिकॉर्ड में 10 हैंडपंप चालू किए हैं मुड़वारी। लेकिन आप यहाँ अगर जमीनी स्तर पर देखें तो एक भी हैंडपंप यहाँ चालू नहीं है। अगर इनको फोन लगाया जाए, आते हैं आते नहीं हैं, शिकायत करी जाए, आते हैं नहीं आते वो लोग। अभी एक बोर कराया, उस बोर में हमने कहा कि जो भी जितना पानी है तो उसमें मोटर डलवाल दी जाए, तो मोटर के द्वारा थोड़ा सा पानी की सप्लाई हो जाए तो लोग वहीं से जाके भर लेंगे, भले 1 किलोमीटर है जी, लेकिन उसमें भी पीएचई द्वारा ध्यान नहीं दिया। मैंने 10 बार प्रस्ताव भेजा द्वितीय टंकी का जी, ये छोटी टंकी है, इसमें पानी नहीं पूछ पाता है। मेरी प्राथमिकता ग्राम पंचायत मुड़वारी सरपंच की कि सबसे पहले गांव में पानी हो जाए जी। पानी के लिए हमने अथक प्रयास किया है जी। हमने पिछली बार टैंकर चलवाया, पिछली साल 97,000 रुपए का व्यय किया, लेकिन आज भी उसका 1 रुपये नहीं मिला, पंचायत से न निकला जी, क्योंकि उसकी मंजूरी नहीं दी गई। शहरों बस में पानी की आवश्यकता है, गांव में पानी की आवश्यकता नहीं। यहाँ लोग गंदा पानी पीते हैं जी, और यहाँ जो गांव की दुर्दशा है इसको देखने के लिए कोई नेता मंत्री कोई तैयार नहीं है जी। बस उनने कहा शहर के लोग ही हमको वोट देते हैं और शहर में ही सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं जी। गांव तो एक वो जैसे कहते हैं ना कि गांव में आए और वोट लिया और वोट लेकर के बस भूल गए जी। यहाँ अभी हमारे ग्राम पंचायत में सर्व एक वो होना चाहिए शौचालय बस स्टैंड में, उसके लिए मैंने कई बार कहा, लेकिन उसमें भी ध्यान नहीं दिया गया। एस्टीमेट के लिए कहा कि बना दो, मैं चौधरी वित्त से बना दूं, उसमें भी ध्यान, बोले हो जाएगा जी। यहाँ पे इतनी बड़ी पंचायत होने के बाद भी किसी प्रकार की निगरानी नहीं है जी, ना कुछ है। ग्राम पंचायत में जो पैसा आता है, हमने सीसी रोड नाली निर्माण कराई। यहाँ इतना कीचड़ था पूरे गांव में कि लोग निकलना, जो भी दूसरे गांव के लोग निकलते थे तो गाली देते थे, यहाँ का सरपंच कौन है, यहाँ सचिव कौन है जी। तो हमने किसी प्रकार से पूरे गांव की सीसी रोड नाली निर्माण कराया, और वो भी आप लोगों की निगरानी में है कि हमने कैसा काम कराया जी। जो प्रधानमंत्री सड़क वाले काम नहीं करा सके, इतना अच्छा हमने मेन रोड का काम करा के राहुल शर्मा के दरवाजे से और वहाँ तक अचुआ मेहतर के दरवाजे तक किया जी। आपने देखा होगा जी। और पानी की तो इतनी समस्या है कि इससे बड़ी कोई समस्या हो ही नहीं सकती। जल ही जीवन है, अगर जल नहीं है तो क्या करेगा आदमी। एक मोदी जी का हमारे सपना है कि भाई आप बाहर लैट्रिन न जाएं जी। अब बताइए, 1 लोटा पानी नहीं है उसके पास, 1 गुम्मा पानी 2 किलोमीटर दूर से लेके आता है, अगर वो लैट्रिन चला जाएगा तो फिर पीने के लिए पानी कहाँ है। सबसे बड़ी ये समस्या है। तो पीने के पानी की अगर समस्या इस सरकार और इस विभाग से, मैं पीएचई विभाग से कहना चाहता हूं कि ये व्यवस्था सुधर जाए तो सबसे बड़ी व्यवस्था है। लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला पीएचई विभाग से होता है, लेकिन आज तक किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जाती। मेरे यहाँ 2 बोर पिछली साल सैंक्शन हुए, 30-30 फुट करके भाग गए जी। बोलते हैं कि आएंगे करेंगे। मैंने कई बार कंप्लेन किया कि भाई ये 30-30 फुट बोर आप कर गए और भाग गए, इसका पैसा निकाल लिया आप लोगों ने जी। तो बोले वो बोर में पानी नहीं है। हमने कहा 30 फुट में क्या पानी पता चलेगा जी। तो भाई साहब, इस प्रकार के ये पीएचई विभाग है, ध्यान ही नहीं देता, ना एक भी हैंडपंप सुधारता, ना एक पाइप डालता। अगर कोई हैंडपंप बिगड़ा है और चल नहीं रहा कुछ दिन, तो उसका सामान और निकाल के ले जाती है जी। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं ग्राम पंचायत के द्वारा, तो पानी ही मेरी प्राथमिकता है, और इसके लिए मुझे लड़ाई अनशन कुछ भी करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। केंद्र सरकार के पहले साल के नेताओं ने गिनाई उपलब्धि। भाजपा कार्यालय में आयोजित हुई प्रेस वार्ता।
भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पन्ना में मोदी सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व मंत्री पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह उपस्थित रहे। साथ ही पार्टी के जिलाध्यक्ष राम बिहारी चौरसिया और पूर्व जिलाध्यक्ष जयप्रकाश चतुर्वेदी, सतानंद गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष रविराज सिंह यादव, जिला महामंत्री विवेक मिश्रा, पत्रकार वार्ता के प्रभारी तरुण पाठक, जिला मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी, एडवोकेट मंडल अध्यक्ष पन्ना राजेंद्र कुशवाहा, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वार्ता में पूर्व मंत्री पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकारों के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिए हैं वे सभी राष्ट्र हित में लिए गए। वार्ता के दौरान बताया गया कि मोदी सरकार के अब तक के 6 वर्षों के कार्यकाल को स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाएगा। बीते 1 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो बड़े निर्णय लिए वे भारत के इतिहास और राजनीति में हमेशा के लिए बड़ी उपलब्धि के तौर पर दर्ज हो गए। मोदी सरकार 2.0 की सत्ता में आते ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A से कश्मीर को मुक्ति दिलाई। मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक के अभिशाप से मुक्ति मिली। राष्ट्र का अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। भाजपा व हमारी सरकार विधि सम्मत तरीके से मंदिर निर्माण के पक्ष में रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सत्यापन करने के बाद राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। साथ ही कोर्ट के निर्देशानुसार मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन कर दिया। नागरिकता संशोधन कानून लागू हुआ, जिससे शरणार्थी बनकर हमारे देश में जीवन यापन करने वाले लोगों को नागरिकता मिल सके। आतंकवाद पर UAPA और SPG के जरिए नकेल कसी गई आर्थिक सुधारों को और तेज किया गया तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने के अभियान की शुरुआत हुई। साथ ही श्री सिंह ने कहा कि कोरोना जैसे महामारी के समय विपरीत परिस्थितियों में सरकार ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज देश के सभी वर्ग को देना मोदी सरकार का एक साहसिक कदम है। भारत ने कोरोना महामारी जैसे भीषण संकट से जूझते हुए इससे पार भी पाया और पार पाने की राह दुनिया को दिखाई। इस संकट काल में देश को राहत पैकेज दिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभियान की शुरुआत की। मोदी सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र के एक वादे को अमलीजामा पहना रही है। भाजपा ने अपना घोषणा पत्र के एक वादे को जमीन पर उतार कर दिखाया है। पत्रकार वार्ता के अंत में पूर्व मंत्री ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए और उम्मीद व्यक्त की कि कोरोना संकट से देश शीघ्र ही बाहर निकलेगा और आत्मनिर्भर बनते हुए विश्व में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा। ये ट्विटर से किसने हटाया, कौन लाया, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक निजी मामला होता है और इसलिए कैसे हटा, कौन किसने हटाया, कौन ला रहा है, ये सब उनका व्यक्तिगत है। इसमें मेरा कहना कुछ नहीं है। वो तो अभी बीजेपी के प्रत्याशी है, राज्यसभा प्रत्याशी हैं और उनको हम लोग वोट भी दे रहे हैं और वो जीतेंगे भी। हम उनको शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं। अब इस सोशल मीडिया में कि ट्विटर अकाउंट में उनका क्या हुआ है उस पर मैं ज़्यादा अपनी बात नहीं कह सकता। ऐसा पटना विधानसभा की कैबिनेट में क्या भूमिका होगी ये माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। नहीं, कब तक के विस्तार की संभावना है, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार नहीं हो रहा है, ये उनकी क्या भूमिका रहेगी? ये उनका स्व विवेक का मामला है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का खुद का एक निर्णय लें, क्योंकि वो एक बहुत ही अनुभवी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो खुद अपने विवेक से निर्णय लें। जल्द से जल्द होगा उसका। अब इस पे क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का खुद का निर्णय है, मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता। जब 33,000 कुंटल अनाज पूरा बारिश में भीग चुका है, किसकी लापरवाही मानते हैं? इसमें अचानक बारिश हुई है। कल भी हमारी कलेक्टर के बीच में हमारी बैठक हुई थी, इस बात को हमने बात उनसे की भी है और इसलिए उस पर जो बारिश आई है उस पर नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बाद रात दिन उन्होंने लग के और उसको जहाँ पे भी बरसाती या जो भी लगा सकते थे उन्होंने लगाया है, उसको बचाने का प्रयास किया है। अगर ये गेहूं नहीं जमा होता है FCI में जैसा पहले देखा गया तो किसानों का भुगतान नहीं होगा।